नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का एक नोटिस है वो वायरल हो रहा है 26,000 पोस्ट का, जिसमें वो 26,000 पोस्ट हैं वो पोस्ट अभी निकली नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है कि 20,467 पोस्ट एक खाली है, 5,750 पोस्ट एक खाली है। इन पोस्टों का जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से 31 जुलाई 2023 तक, और फिर जो DSSS है उसके द्वारा भर्ती है वो शिक्षकों की करवाई जाती है, उसके तहत भर्ती करवाए जाने के लिए बोला गया है। अब देखिए, ये 26,000 कुछ पद हैं, तो इसके अंदर यदि गेस्ट टीचर शामिल है, यानी वैकेंट पोस्ट प्लस गेस्ट टीचर शामिल है, तो ये 26,000 पदों पर भर्ती नहीं आएगी। यदि गेस्ट टीचर के अलावा ये पद है तो 26,000 पदों पर भर्ती है वो आएगी, क्योंकि कोर्ट ने जवाब तलब किया है सरकार से। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया 26,000 जो पोस्ट है उनका क्या सच है, यानी यदि गेस्ट टीचर उसमें शामिल है तो 26,000 पदों पर नहीं आएगी, और गेस्ट टीचर के अलावा यदि 26,000 पद खाली पड़े हैं तो ये भर्ती 26,000 पदों पर आएगी। अब देखिए, DSSS के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसकी यदि बात करें तो देखिए, PRT, TGT, PGT यानी 3 तरह के शिक्षक है वो दिल्ली में लगते हैं। PRT हो या TGT हो तो CTET तो है, अनिवार्य है। फिर देखिए, PRT की पूरी चर्चा अपन कर लेते हैं। तो PRT में एज की यदि बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। 30 साल तक का मतलब ये कि 30 साल तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं, 30 साल से अबो है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। कई बार कई कंडीशन में छूट है वो दे दी जाती है, लेकिन अपर एज 30 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करूँ PRT की, तो देखिए 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपके 5 भाग होते हैं, एक तो GK GS का, एक मैथ का, एक रीजनिंग का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, यानी टोटल 5 भाग रहेंगे पेपर फर्स्ट में, और 20-20 नंबर के 5 पार्ट है वो रहेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। देखिए, DSSS के एग्ज़ाम मैंने भी 3 एग्ज़ाम अब तक दे चुका हूँ, TGT और 2 PGT के, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर देखिए, पेपर जो सेकंड है उसके अंदर 100 नंबर की आपकी साइकोलॉजी और पेडागोजी है वो आएगी। तो ये तो है PRT का। अब PRT के अंदर सैलरी की यदि बात करें तो 65,000 के आसपास आपकी सैलरी है वो रहती है। फिर बात करते हैं अपन TGT की, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए, इसमें एज है वो आपकी 32 साल तक रहती है, अपर एज जनरल कैटेगरी के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करें तो देखिए, पेपर फर्स्ट तो कॉमन होता है, वही GK GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, यानी 100 नंबर का पेपर फर्स्ट है वो आपका आएगा, जिसमें 20-20 नंबर के 5 पार्ट होंगे। फिर देखिए, जो पेपर सेकंड है उसमें क्लास 6 से लेके 10 तक की NCERT का पोर्शन है, उसके 80 क्वेश्चन, कई बार 11वीं 12वीं के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो 80 वो, और 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, यानी आपका सब्जेक्ट और पेडागोजी 100 नंबर। फिर देखिए, यदि बात करें अपन PGT की, इसमें TGT में सैलरी की यदि बात करूँ तो 80,000 के आसपास आपकी सैलरी है वो रहती है। अब PGT टीचर की यदि मैं बात करूँ तो PGT के अंदर आपकी BEd होनी चाहिए और MA होनी चाहिए। एज की यदि बात करें तो जनरल के लिए 36 साल लास्ट है, यानी 36 लास्ट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही एग्ज़ाम पैटर्न TGT की तरह रहेगा। पेपर फर्स्ट में 5 भाग रहेंगे, GK GS, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, और पेपर जो आपका सेकंड रहेगा उसमें आपका सब्जेक्ट और पेडागोजी रहेगी। अब देखिए, यहाँ PGT में कुछ पोस्टें ऐसी होती है जिनमें बिना BEd भी आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे EVGC है तो एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, जिसमें MA साइकोलॉजी प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए, आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइन आर्ट का ओनली MA के आधार पे भर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर का आप PGT के लिए ओनली MA या मास्टर ऑफ कंप्यूटर या MSc कंप्यूटर, इसके आधार पे आप MSc होती है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके आधार पर आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्राइंग टीचर बन रहे हैं, म्यूजिक टीचर बन रहे हैं,
तो आपकी सिर्फ मास्टर डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एक क्राइटेरिया होता है कि यदि आपकी बीएड नहीं है तो आप, यदि आपकी मास्टर डिग्री के साथ पीएचडी है तो भी आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी पीएचडी भी नहीं है तो आप के यदि 12th ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में 60% है, यानी फर्स्ट डिवीज़न है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। और पीजीटी की सैलरी है वो रहती है 85 से 86 हज़ार रुपये के आसपास। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, पीआरटी से लेके पीजीटी तक की मतलब जो योग्यता और जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी वो पूरी मैंने आपको दी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।